प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस साल की अंतिम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र में नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहर और सेक्टर्स को जोड़ेगा। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इंफ्रा क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीज मंत्र दिया है। राज्य के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए जीत का बीज मंत्र दिया। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने बताया कि गृह मंत्री ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर तृणमूल सरकार को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति के साथ घेराबंदी करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ बंगाल में सत्ता में आई थी, लेकिन बंगाल की उन माताओं का सम्मान आज सुरक्षित नहीं है। घुसपैठिए बंगाल की माटी पर कब्जा कर रहे हैं और मानुष यानी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को गौरव और आस्था का क्षण बताया। उन्होंने अयोध्या के ऐतिहासिक भूमिका और भगवान श्री राम से जुड़े भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही धरती है जिसने लंबे समय तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के ऐतिहासिक और वर्तमान स्वरूप की चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी रेखांकित किया कि बीते 5 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जो आस्था और विश्वास के बढ़ते स्वरूप को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर भी है। इस नववर्ष में हम देश के विकास, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करें। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2026 सभी के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए तथा सशक्त और उज्जवल भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को नव ऊर्जा प्रदान करे। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। कई देशों में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आतिशबाजी के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया गया। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी हुई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। संगीत की धुनों पर थिरकते हुए लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी।